अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। इधर मेरी तरफ देखें, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। हौसला तो मेरा नहीं है। हौसला नहीं है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आज 9 दिन हो गए, मुझे नजर ही मेरा बेटा आ रहा। नजर नहीं आया। अच्छा माँ जी, थोड़ा सा मैं इस पर जरा तफसील से गुफ्तगू करना चाहती हूँ ताकि आला हुकाम तक इस केस से मुतल्लिक बारीक बीनी के साथ तमाम चीजें पहुँचे। हाँ जी। 3 बेटों की इकट्ठे शादी इकट्ठी की मैंने। तीनों बेटों के नाम बता दें। फिजान, मेरे बड़े बेटे का नाम फिजान है, उससे छोटे का नाम सखावत जो चांद है, जो इन्होंने मारा, उससे छोटे का नाम अली अकबर। ओके, ठीक हो गया। सखाफत की उम्र कितनी है? 19 साल। सिर्फ 19 साल? सिर्फ 19 साल। क्या करता था? बी कैटेगरी कर रहा था। वो डॉक्टर नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं जो बनाती, वो कर अभी स्टडीज कर रहा था। हाँ जी, स्टडीज कर रहा तो जल्दी शादी कर दिया आपने? बस उसके अब्बू की तबीयत नहीं ना ठीक रहती थी, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। माओं को शौक भी होता है ना कि छेती छेती पुत्र भी आना। हाँ जी, जल्दी जल्दी शादी कर दूं। बस मैंने इसलिए शादी कर दी। जिस बारे में मैंने शादी की वो सुकून तो मुझे मिला ही नहीं। वो तो मुझे मिला ही, तसल्ली नहीं हुई। 1 महीना 8 दिन हो गए थे शादी को, इन्होंने जालिमों ने मार दिया, मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। और देखिए इतने शातिर दिमाग के थे, मेरे साथ ही लग के ढूंढते रहे। अच्छा मुझे माँ जी ये बताएं, हम जीरो से लेके चलते हैं ना कि इसको चांद जब घर से गया है, हाँ जी, तो आपको कुछ बता के गया कि कहाँ मुझे जा रहा यही हूँ? कह रहा था कि मामा मैं ना सिर्फ आधे घंटे में मैं आ जाता हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बाइक पर नहीं गया, ये दोस्तों के साथ चला गया? दोस्तों के साथ चला। इसके पास बाइक थी ना? बाइक थी, लेकिन चाबी इसके पॉकेट में थी। बाइक खड़ी थी ना? हाँ, बैग खड़ी थी, वो उसके साथ ही चला गया। तैमूर और बिलाल के साथ चला गया। तैमूर और बिलाल। तैमूर और बिलाल इस वाक़े से पहले आपने देखे फेस टू फेस? नहीं, मैंने कभी नहीं मैंने देखे। बिलाल को देखा था, बिलाल को मैंने देखा था, लेकिन तैमूर को मैंने नहीं। बिलाल को देखा था? हाँ जी, बिलाल को देखा। क्या करता है बिलाल? ये चौकीदार के इधर ना, वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। और जो तैमूर है वो क्या करता है? वो तैमूर जो टाउन का मालिक है ना, हाँ जी, उसके गाँव को जो गाय वगैरह भैंसे वगैरह उनको चारा डालता है। अब ये तैमूर और बिलाल इसको लेके चले गए। हाँ जी। फिर वापस ये नहीं आया तो जाहिर है घर वाले परेशान होते हैं कि भाई आया नहीं आया। तो मैंने सुबह उठ के ना मैंने पूछी, ये कहने लगी मामा कि चांद नहीं रात को आया। मैंने ना कुछ सोचा, मैंने कहा क्यों नहीं रात को चांद आया? कहने लगी मामा ना मैसेज आया। मैं परेशान हो गई, मैंने आके नीचे इसके अब्बू को उठाया, भाई बड़े को उठाया, मैंने कहा रात का चांद नहीं आया। वो ढूंढने लग गए, सब दोस्तों को कॉल की कि जी आज चांद तुम्हारे पास है। वो कहने लगे कोई भी नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर मैंने ना, मेरे ज़हन में आया कि सिम तो मेरी भी चल रही थी उसके पास, चांद के पास। मैं ना अपनी सिम निकाल के लेके आई, जोन की सिम ना। वो जैसे ही मैंने व्हाट्सएप बनाया उसका नंबर का, वो ऐसे ही उनके डाटा आने शुरू हो गए। ठीक हो गया, काले आने शुरू हो गए। जब मैंने लास्ट में कॉल देखी ना, तैमूर पीरकोट लिखा हुआ था। क्या कह रहा है? 7:15 पे उसकी कॉल आई, 7:21 पे ये चला गया व्हाट्सएप पे। सिर्फ 5 मिनट का, हाँ जी, सिर्फ 5 मिनट का उसके फर्क। डेफिनेटली वही कोऑर्डिनेशन हो रही होगी ना। मैंने अपने बेटे को दिया, मैंने कहा ये ना तैमूर का तुम नंबर मिलाओ। तैमूर का नंबर मिलाया तो वो कहता कि हाँ जी भाई। वो कहता यार मैं ना चांद का भाई बोल रहा हूँ, बड़ा उस्मान, तुम किधर हो? कहने लगा मैं तो इधर गाँव पे हूँ। वो कहने लगा मेरे पास हो जल्दी से, ठीक है ना, चांद नहीं मुझे मिल रहा। वो कहने लगा भाई मैंने तो 3-4 दिन हो गए देखा ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता। वो कहने लगा चलो ठीक है तुम मेरे पास आओ। वो ना जो जिसने कत्ल किया ना उसको भी साथ लेके आ गया, उसके बड़े भाई, हाँ बड़े भाई को भी लेके आ गया। तीनों आ गए मेरे पास, आ गए इधर। फिर यहाँ इधर बैठे कमरे में? हाँ इधर ही वो बैठे, उधर मैं सामने बैठी हूँ। उधर मैंने बैठ के ना मैंने पूछा, मैंने कहा तैमूर तुम्हारी कॉल बेटा आई हुई है? कहने लगा नहीं आंटी मेरी कॉल नहीं आई। मैंने कहा तैमूर फिर तुम देख लो झूठ बोल रहे। कहने लगा नहीं आंटी मेरी कॉल ही नहीं आई, मैंने तो 3-4 दिन हो गए चांद से मेरी बात ही नहीं हुई। कहने लगा आप नंबर दिखाएं। मैंने आके नंबर दिखाया, मैंने कहा ये देखो किसका नंबर है? कहने लगा शायद आंटी मेरा किसी ने नंबर यूज किया। मैंने अपने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा इसके पास ही है चांद, इससे पूछो। उनके सामने के साइड पे होकर? नहीं उसके सामने का। मैंने कहा इसका पीला जर्द रंग हो गया तैमूर का। मैंने कहा इसके पास ये पूछो। कहने लगा मामा मैं अब्बू को कॉल करता हूँ। मैंने कहा, मैंने कहा तुमने नहीं करनी, मैंने करती। मैंने इसके अब्बू को कॉल की, मैंने कहा आप ऐसे, वो ना तैमूर आया था तो मुझे लगता है तैमूर के पास ही है चांद। कहने लगा नहीं तुम परेशान ना हो, मैं टाउन के मालिक से ना बात करता हूँ, तो वो जाके उससे पूछते हैं। फिर अगला दिन आ गया सुबह, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप ऐसा करें, अगर नहीं ना आपने पुलिस पे जाना, आपने रिपोर्ट नहीं करवानी, मैं खुद जाती हूँ।
इन्होंने कहा नहीं आपने नहीं जाना, तो मैं फिर अजीम को फोन करता, वो टाउन का मालिक है। ठीक है। वो कहने लगे मैं खुद अजीम को फोन करता, अजीम को फोन किया, अजीम ने कहा भाई मुझे 1-2 घंटे दे, तो मैं 2 घंटे में आपको बता देता हूँ कि चांद का कहाँ है या कहाँ। इन्होंने छुपाया। ठीक है। इन्होंने जब कॉल की तो उन्होंने हमें नहीं बताया, अजीम ने। यहाँ मेरे बेटे को साथ लिए खुद ही चले गए अकेले, ठीक है। दोनों लड़के खुद ही चले गए। जाकर उनसे पूछते रहे कि भाई चांद किधर है। उन्होंने पहले कहा हमसे जो मर्जी कसम ले लें कि हमें तो पता ही नहीं। अजीम ने फिर उसे मार के पूछा, उसने कहा कि हमने जी कत्ल कर दी। ठीक है। फिर हमने चांद को 3 फायर मार दिए, बिलाल ने और मैंने। क्यों? फिर वो थाने लेके चले गए। ठीक है जी। वो टिकटॉक बनाता था, उसको शौक था बच्चे को टिकटॉक बनाना। चांद कोई को? बात नहीं। हाँ जी, चांद की कोई तो बात भाई नहीं। बनाए वो 1000 बनाए, वो बनाए 1000। वो कहता टिकटॉक बनाता था, मैंने इसलिए मारा फोन चल, करके ना। ठीक हो गया। फिर हाँ, दोनों गिरफ्तार हो गए। ओके डन। फिर पर्चा कट गया। हाँ जी, पर्चा कट गया। फिर पुलिस ने साथ दिया। पुलिस ने साथ दिया। पुलिस ने साथ हाँ जी, दिया। साथ दिया। फिर मुलजिम जो है ये तीनों फिर 3 के 2 3 थे पहले, 3 थे ना, कमर भी था ना साथ ठीक ही। है। लेकिन कमर का तो मैं बाद में पता चला, पहले तो मैं तो 2 ही कहती हूँ ना जो हाँ, लेके ठीक गए। है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो 2 ही कहती हूँ फिर कि 2 ही लेके इसको इनकी गिरफ्तारी और ये सारे कानूनी तकाजे पूरे हाँ जी, हुए। पूरे हुए। फिर लाश को कहाँ से बरामद किया और कितने लाश दिन को- के बाद किया? 5 दिन के बाद हमें मिली। क्या कहेंगी अब? मुलजिम पकड़े गए, बेटा मार दिया, मैं ये क्या बच्ची बेटा छोटी कहूँगी, सारी मुझे बेवा तो कर कुछ दी समझ ही नहीं है, लगती। लंबी जिंदगी है। बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी। मैं तो कहती जैसे मेरे बेटे को उन्होंने सजा दी ऐसी इनको सजा मिले, सीसीटीवी के वाले कर दे, वो सजा देंगे इनको। इसके अलावा मैं क्या कर सकती, मैं एक माँ हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे दिन भी याद आता, रात को मुझे नींद ही नहीं आता, सब्र नहीं आता। सबर नहीं आता। ऐसा लगता है कहीं से आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, ज़हन में से बात ही नहीं निकलती। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जो आपके बेटे के कातिल हैं, हाँ जी, मुलजिम हैं, हाँ जी, ये क्या करते हैं? कोई क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, क्या है क्या ये ना मंशियात का भी काम करते हैं। ओहो हो। हाँ, ये भी काम करते हैं। ठीक है। नशा वशा बेचते हाँ जी, हैं? नशा वशा बेचते हैं। आपको किसने बताया? ये गांव सारा बताता है, जो भी औरतें आती हैं ना हाँ। अफसोस करने के लिए, वो सब बताती हैं। ओए होए। हाँ जी, कि ये मंशियात बेचते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब देखे ना, इंसान को कत्ल करना हाँ कोई जी। छोटी बात नहीं होती है, हैं? पता नहीं कितना हौसला इनका पड़ गया कि फिर उसको और फिर बेचारे की गलती भी कोई नहीं। गलती भी नहीं है, है भी नहीं, कोई गलती हो ना, बंदा ये कहता है देखे, रंजिश है। मार के फेंक दिया। अगले दिन का मैसेज कर रहा कि भाई मुझे बचा ले, किसको चांद कहता है? बन के मेरे बेटे को, अली को कह रहा हाँ। कि भाई उस्मान को कहे मुझे बचा ले, मेरे पास उसके मैसेज सेफ है। मुझे बचा ले। हाँ जी, मुझे बचा मतलब ले। ये चांद मैसेज कर रहा है चांद अपने मैसेज दूसरे कर भाई के को, भाई और को। असल में कर रहा है मुलजिम कर रहा है, क्योंकि वो कहता कि इनको ये पता लगे कि दूसरों को वो पकड़ा रहा था कि जी मेरा नाम ही ना आए। ये में दूसरे डाल रहा है को- ना? हाँ जी। कितने दिन आपके साथ मिलके ढूंढता रहा है ये बदबख्त आदमी? 3 दिन लगातार कि बुध को acting? हो गया। हाँ जी, जुमे वाले दिन मैंने सिम निकाल ली, जुमे वाले दिन मुझे सब कुछ पता चल Acting गया। करता रहा? हाँ जी, ऐसे ही कि गाड़ी एक आई थी, गाड़ी ले गई उसको, गाड़ी का नंबर मैं आपको आंटी ढूंढ के देता हूँ, ऐसे करके देता हूँ। इस बच्ची के मुतालिक माँ जी क्या सोचा है? बहू है, और इतनी अच्छी बहू, इतनी अच्छी हाँ बच्ची, मुझे जी, बहुत अच्छी हाँ लगी जी। है। बस इसके कमरे में मेरा दिल ही नहीं करता जाने को। बेटा वो बेटा आंखों में नजर आता होगा ना आती, सामने। आंखों में आता। मेरा दिल ही नहीं करता इसके कमरे में जाओ। जब शादी कर रही थी इसकी चांद की, हाँ जी, तो बेटे माँ से बड़े अटैच होते ना। हाँ जी, जो बहुत बात ज्यादा। करने वाली है वो भी करती, मैं जो ना- नहीं करने वाली वो भी कर देते मेरी हैं। ये बेटियां नहीं ना आई थी शादी पे, तो क्यों? मैंने कपड़े नहीं पहने थे, क्यों वो नहीं आई? नाराज हुई थी मेरे साथ, अच्छा, वो नहीं आई थी। मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं पहने। चांद कहने लगा नहीं मामा आपने कपड़े पहने, अगर आपने कपड़े नहीं पहने मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। हाय। मैं नहीं थी दूल्हा बनना। अब एक एक बात मुझे उसकी याद आ आती रही है। फिर आपने कहा अच्छा चल मैं पहनती हूँ। मैंने कहा मैं पहन लूंगी। इतना ही मैंने होता है कहा, ना, माँ जैसे- मान जाती है। मैं क्या मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी करूंगी, तुम ये ना टेंशन लेना। मैं कि मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, मैं हाय, तुम्हारी हाय, माँ हाय, भी हूँ, हर जगह रिश्ता मैं कि तुम्हारा मैं निभाऊंगी। और निभाया। निभाया मैंने।